नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर उत्तरकाशी से। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेलांग घाटी से भारतीय सेना ने सूर्य देवभूमि चैलेंज, एक अभूतपूर्व अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट का 3 दिवसीय साइकिलिंग को नेलांग बली से कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डी.जी. मिश्रा, उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस 3 दिवसीय सूर्य देवभूमि चैलेंज के एक साहसिक आयोजन साइकिलिंग और दौड़ में लगभग 110 किलोमीटर के हिमालय क्षेत्रों की अति दुर्गम रास्ते से होकर रन शामिल है। इनमें सेना और आम नागरिक सहित 140 लोग शामिल हैं। नेलांग बेली से कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डी.जी. मिश्रा, मुख्यालय उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर, ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि सूर्य देवभूमि चैलेंज एक अभूतपूर्व अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट है जो तेलांग घाटी से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी तय कर ऊंचाई वाली जगह से साइकिलिंग के दौड़ के साथ खड़ी ढलान, अप्रत्याशित मौसम और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाके नेलांगी से गंगोत्री धाम होकर भटवाड़ी पहुंचेंगे। बता दें कि भारत में आयोजित अब तक के सबसे कठिन प्रतियोगिता में से एक है, जिनमें शारीरिक कठोरता से परे एक गहरा उद्देश्य छिपा है। ये एक आयोजन है जो भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का उत्सव है, साथ ही हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और भारतीय लोगों के अथक परिश्रम का प्रतीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनौती केवल सेना तक ही सीमित नहीं, सूर्य देवभूमि चैलेंज में नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें देश भर के एथलीट, साहसी युवाओं को सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। एक्सपीडिशन है जिसमें सबसे पहले तो साइकिलिंग है और उसके बाद में ट्रेल रन है। जो साइकिलिंग पार्ट है वो 105 किलोमीटर का है और जो ट्रेल रन है वो 2 दिन के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है। पहले दिन तकरीबन 37 किलोमीटर और दूसरे दिन 40 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट है और बहुत डिफिकल्ट टेरेन है ये, जो कम से कम 5,000 फीट से चल के तकरीबन 11-12,000 फीट तक जाएगा। अगली खबर रुड़की से, जहां पर अपनी जान लेने के इरादे से गंगनहर में कूदी एक महिला को मोनू जलवीर ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को उसके परिजनों से सुपुर्द कर दिया। वहीं जान लेने का कारण गृह कलेश बताया गया। आपको बता दें कि आज सुबह एक महिला सुलानी नदी पुल के पास पहुंची और देखते ही देखते उसने पुल से नहर में छलांग लगा दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महिला नहर में डूबने लगी। वहीं लोगों ने शोर मचाया तो मौके पर मौजूद जलवीर मोनू नहर में कूदा और उसने महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो महिला के पास मौजूद आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त किशनपुर निवासी के रूप में हुई। मोनू जलवीर ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास महिला ने सोनाली पार्क के पास गंगनहर में छलांग लगाई थी। यार सुबह 7 बजे उठी मैं दुकान पे सो रहा था, मम्मी बाहर बैठी थी मेरी, तो मम्मी ने देखा लेडीज बुरखे में आई पार्क के अंदर। पार्क में घूमी वो देर से आधो एंगल के पास खड़ी है, एंगल टाप तो पुल पे भी कूद गई, वो एंगल पे से कूद गई। मेरी मम्मी ने मुझे आवाज दिया, बाहर तो बाहर आया, वो डूब रही थी। मैं पल्ली करके घूमते गया, उसे बचाया। बचाने वाले ने बताया मैं आदमी से लड़ाई हुई मेरे, घर वाले बोल रहे वो आदमी गिरा, बच्चे नहीं देने वाला। मैं बोले 3-4 महीने हो गए तलाक हो, वो बच्चे नहीं देने आ रहा है। वो रेगुलर ये जी हाँ, सुलानी पारे से डूबी थी वो, और उसे मैंने आधा किलोमीटर से पहले निकाल लिया था। मैंने उसे थाने की पुलिस आई थी, आई थी, बड़ी बहन आई थी और छोटी बहन आई थी दोनों। और अगली खबर लक्सर से। लक्सर क्षेत्र के एक गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया है। सेठपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में सूचना मिली कि एक औरत की अचानक मौत हो गई है, जिससे परिजन एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे, पर देखा तो महिला की मौत हो चुकी थी। किसी व्यक्ति के द्वारा ये सूचना लक्सर पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा तुरंत ही मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की भेज दिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा ये भी बताया गया है कि महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष दीपक सेठपुर के द्वारा बताया गया कि जिस महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इस मामले की सूचना मिली थी। अभी इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि महिला की मौत अचानक हुई है। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और तमाम गांव में जब सूचना लगी तो लोग इकट्ठा हुए और मृतक परिजनों को भी सूचना दी गई। सभी लोग आए हैं और सभी लोगों की मौजूदगी में मृतक शव। अगली खबर पौड़ी से, जहां पर गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस से तथा
शतचंडी जन कल्याण समिति की ओर से सूचना विभाग ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया है। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अनिमेश द्वारा पत्रकारों एवं आमजनों की आंखों की जांच की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे शिविर में और उसका लाभ उठाया। संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर मदन मोहन नौडियाल ने गढ़वाल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज द्वारा पूर्व में भी की गई निःशुल्क कैंपों का आयोजन किया गया है। अगली खबर जसपुर से, जहां पर विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में प्रेस वार्ता कर गत रात्रि जसपुर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम मेघावाले की हुई हत्याकांड को लेकर प्रशासन से नशेखोरी पर लगाम लगाने की मांग की है और कहा कि उत्तराखंड सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी मांग करता हूं कि जैसे पंजाब को उड़ता पंजाब बना, उसी तर्जा पर हमारी उत्तराखंड प्रदेश उड़ता उत्तराखंड में बन जाए। इस पर विशेष तौर से नशेखोरी पर लगाम लगाने की मांग कर रहा हूं। हमारा जनपद उधम सिंह नगर भी उत्तर प्रदेश जिलों की सीमाओं से सटा है। इसके चलते हमारे जनपद में भी सूखे नशे का काफी बढ़ गया है और उसका परिणाम स्वरूप जसपुर विधानसभा क्षेत्र में चोरियों की घटना काफी ज्यादा हो रही है। देखिए, अभी आपने जसपुर के क्षेत्र को, मैं वैसे तो पूरे उधम सिंह नगर में है, लेकिन मैं जसपुर क्षेत्र में, क्योंकि अभी अक्टूबर में एक घटना घटी, एक मंजीत हमारा कल्याणपुर का किसान था, उसकी हत्या कर दी। वो भी जैसे हत्या की, वो भी नशे में था। और जो ईद की हत्या हुई अरमान जी, तो वो हत्या हुई, उसका भला वो नशा करने वाला व्यक्ति था जिसने हत्या की। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में अब शराब पीकर वाहन चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि हरिद्वार पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ कड़ा अभियान छेड़ दिया है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र जोबाल के निर्देश पर जिले भर में रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। शहर के हर चौके चौराहे पर पुलिस की टीमें मुस्तैद रही और सड़क पर उतरे नशे में धुत ड्राइवरों को सख्ती से सबक सिखाया गया है। पुलिस मुख्यालय के निरंतर निर्देशों के साथ साथ जनपद स्तर पर भी ड्रग एंड ड्राइविंग के जो केसेस हैं उस पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता रहा है और इस क्रम में जो थाना पुलिस है, स्पेशली एसपी ग्रामीण अपने क्षेत्रों में रात्रि के समय खासकर जहाँ पर ओवर स्पीडिंग की समस्या है या ड्रग एंड ड्राइविंग की जो दिक्कतें आती हैं उसको ध्यान में रखते हुए लगातार वाहन चेकिंग कर रहे हैं। इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं और इसमें कार्रवाई के साथ साथ लोग इस संबंध में जागरूक भी हो रहे हैं और रात्रि के समय खासकर ये शिकायतें रही हैं कि हाईवे पर ड्रंक ड्राइविंग के साथ ओवर स्पीडिंग की भी एक समस्या बढ़ी रही। अगली खबर जसपुर से। आज जसपुर क्षेत्र की समाज सेवी और कोजी ब्यूटी वर्ल्ड की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर नसरीन चौधरी द्वारा अपने गुरु सैयद जफर काशीपुरी के सम्मान में उनके कलाम शाखे गुल नाम से एक बुक का विमोचन डीआरसी भवन जसपुर में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की गर्मिया उपस्थित में किया गया। इस मौके पर सैयद जफर काशीपुरी ने अपने कलाम से लहकते सब्जे को मौजे हवात करना, अपने खून को रंगे ही ना आता करना, निगाहें शोक को रंगीनियां मिले न मिले तो मेरे ज़र्फ को जो। अगली खबर मसूरी से। दिल्ली से मसूरी आ रही मसूरी पानी वाला बेड के पास कमानी टूटने के कारण रोड पर पलट गई। 27 यात्रियों में से एक यात्री घायल हो गए। मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बेंच के पास दिल्ली से मसूरी आ रही बस की धीमी गति के कारण बड़ा हादसा। खटीमा नगर पालिका का प्रयास खटीमा को सुंदर और स्वच्छ बनाने का जो हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है खटीमा सुंदर शहर बने और उत्तराखंड सुंदर बने, इसी के तहत हम लोगों ने आज खटीमा नगर पालिका का प्रयास खटीमा को सुंदर और स्वच्छ बनाने का जो हमारा है। अगली खबर टिहरी से। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित के निर्देशन में आगामी चारधाम यात्रा को सुगम एवं सफल बनाने हेतु जनपद क्षेत्रांतर्गत की सड़कों पर पैच वर्क के कार्य किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए और ये सुनिश्चित करें कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर के तत्वाधान में नीरगंडू मोटर मार्ग पर पैचवर्क के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु या पर्यटकों के आवागमन में कोई भी दिक्कत न हो। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर भारतीय सेना के तत्वाधान में हर्षल घाटी को वाइब्रेंट विलेज के गांव का समग्र विकास को लेकर सूर्य देवभूमि चैलेंज का आगाज रंगारंग संस्कृति कार्यक्रमों के साथ हो गया है। गुरुवार को उत्तरकाशी के हर्षल में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से भारतीय सेना के तत्वाधान में आयोजित एक प्रमुख थाईलॉटन की पहल की जा रही है। यह आयोजन प्रतिभागियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता को भी चुनौती देगा। मैं कर्नल हर्षवर्धन शर्मा हूँ और मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ और साथ में मैं अभी छुट्टी पे
से मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था इसमें, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो मेरी बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हमको ये करना चाहिए। बाकी फौज में रहते हुए हमने ये पहाड़ और ये जो जंगल है ये बहुत चले हैं अलग अलग टेन्योर में, तो ये